हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला जिससे आप अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और अंग्रेजी बोलेंगे। आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं टॉपिक पर। तो आज मैं आपको जो स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं, सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आएगा डूअर। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। आई वी यू दे ही सी नेम, सब्जेक्ट जिसे आप बोलते हो। प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स कीप ऑन या लगेगा कीप्स ऑन। क्या लगेगा? कीप ऑन या लगेगा कीप्स ऑन। प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। तो कीप ऑन या कीप्स ऑन। कीप ऑन लगेगा स्टूडेंट्स आई बी यू दे के साथ, आई बी यू दे के साथ, और कीप्स ऑन लगेगा ही शी नेम के साथ। किसके साथ लगेगा? ही शी नेम के साथ। अब इस स्ट्रक्चर का हम यूज कहां करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिर्फ आप फॉर्मूला समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे, अंग्रेजी बोल लेंगे। फॉर्मूला सीखना जरूरी है स्टूडेंट्स। इसका यूज कहां करते हैं? जब हम कोई काम जब हम कोई काम करते रहते हैं। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम कोई काम करते रहते हैं या कोई किसी काम को करता रहता है, जब हम कोई काम करते रहते हैं या कोई किसी काम को करता रहता है। जैसे स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। मैं पढ़ाता रहता हूं, मैं पढ़ाता रहता हूं, मैं पढ़ाता रहता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई कीप ऑन टीचिंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आई कीप ऑन टीचिंग, आई कीप ऑन टीचिंग। तो स्टूडेंट्स, आई था इसलिए मैंने लगाया कीप ऑन। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। जैसे वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वह खाना बनाती रहती है, सी कीप्स ऑन कुकिंग फूड, तुम आते रहते हो, यू कीप ऑन कमिंग, वह जाता रहता है, ही कीप्स ऑन गोइंग। स्टूडेंट्स, जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, एक बार फॉर्मूला सीख लीजिए बस। अंग्रेजी बोलना आसान है, स्ट्रक्चर सीखिए, अंग्रेजी बोलते चले जाइए, नए नए स्ट्रक्चर सीखते चले जाइए। अंग्रेजी बोलना आसान है। मना करेंगे जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले लगेगा डूअर, प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स इसमें डू नॉट या डज नॉट, प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स कीप ऑन, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, डू नॉट लगेगा आई बी यू दे के साथ और डज नॉट लगेगा ही शी नेम के साथ। जैसे स्टूडेंट्स, तुम आते नहीं रहते हो, यू डू नॉट कीप ऑन कमिंग, वह पढ़ाई नहीं करता रहता है, ही डज नॉट कीप ऑन स्टडिंग। तुम लिखते नहीं रहते हो, यू डू नॉट कीप ऑन राइटिंग, वह सोता नहीं रहता है, ही डज नॉट कीप ऑन स्लीपिंग। तुम बोलते नहीं रहते हो, यू डू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग। स्टूडेंट्स, सेंटेंस तो बनाते चले जाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा, अंग्रेजी आप बोल के जाएंगे। इस चैनल पे आए हैं, अंग्रेजी बोलना जरूर सीखेंगे, सेंटेंस बनाते चले जाइए, फॉर्मूला सीख लीजिए, बस एक बार में यही बोल रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें डू या डज पहले आएगा, प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स डूअर और प्लस में लगेगा कीप ऑन, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट और इसके साथ आएगा क्वेश्चन मार्क। और डू लगेगा स्टूडेंट्स आई बी यू दे के साथ और डज लगेगा ही सी नेम के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, डू लगेगा आई बी यू दे के साथ और डज लगेगा ही सी नेम के साथ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, मतलब हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो डू या डज इसमें पहले आ जाएगा, डू या डज प्लस डूअर प्लस कीप ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जैसे क्या तुम आते रहते हो, क्या तुम आते रहते हो, क्या तुम आते रहते हो, ये हो जाएगा डू यू कीप ऑन, डू यू कीप ऑन कमिंग। क्या हो जाएगा? डू यू कीप ऑन
कमिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डू यू कीप ऑन कमिंग। अब स्टूडेंट्स जब आप डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ आपको डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आगे लगा देना है। जैसे तुम क्यों आते रहते हो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई डू यू कीप ऑन कमिंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई डू यू कीप ऑन कमिंग। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं हेल्पिंग वर्ब का और फिर डब्ल्यूएच फैमिली का। जैसे क्या तुम लिखते रहते हो, डू यू कीप ऑन राइटिंग। क्या तुम बोलते रहते हो, डू यू कीप ऑन स्पीकिंग। क्या वह खेलता रहता है, डज ही कीप ऑन प्लेइंग। स्टूडेंट सेंटेंस कितना बना लीजिए ना, सेंटेंस तो बनता चला जाएगा। और स्टूडेंट जब डब्ल्यूएच फैमिली बनाएंगे, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं डब्ल्यूएच फैमिली का। जैसे तुम क्यों बोलते रहते हो, व्हाई डू यू कीप ऑन स्पीकिंग। तुम क्यों खेलते रहते हो, वाई डू यू कीप ऑन प्लेइंग। वह कहां जाता रहता है, वेयर डज ही कीप ऑन गोइंग। स्टूडेंट सेंटेंस तो आप चाहे जितना बना लीजिए, सेंटेंस तो बनता चला जाएगा, अंग्रेजी आप बोल के जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में मैंने आपको एक नया स्ट्रक्चर सिखाया, नया फॉर्मूला सिखाया, कीप ऑन कीप्स ऑन। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप कमेंट में लिख दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख दीजिए वेरी गुड, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्लास अच्छी लगी है। कमेंट में क्या लिखेंगे, वेरी गुड, ताकि मुझे पता लगे कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।